एवरीवन, मैं हूं अमृतसर प्रमित। और जैसे आप टाइटल पे पढ़ सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो आर्म रेसलिंग में जो बिगिनर्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करेगा। जो कहते हैं ना, जड़ से जो स्ट्रेंथ आता है, जो मतलब एकदम बेसिक से जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा और वो मसल्स को डेवलप करेगा आर्म रेसलिंग में, जो एकदम जड़ से आता है। एकदम मतलब क्या बोलूँ, एकदम असली वाला जो स्ट्रेंथ है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है सबसे, उन स्ट्रेंथों को एकदम वो डेवलप करेगा ये 3 एक्सरसाइजेस। तो चलिए ये एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहला एक्सरसाइज है प्रोनेशन का। तो प्रोनेशन टॉप रोल या हुक दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सा बेसिक एक्सरसाइज है और ये एकदम बेसिक सा जो जड़ से जो स्ट्रेंथ आता है वो वाला स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, वो प्रोनेशन का है। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस बैंड है उसके फंदे के अंदर मैं ऐसे थंब को घुसाऊंगा। ये जो फंदा है उसके अंदर ऐसे थंब को घुसाऊंगा और उसके फंदे को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसा। ये बहुत सा बेसिक एक्सरसाइज है। इसमें आपका टॉप रोल और हुक दोनों में ही ये आपका जो एक्सरसाइज है प्रोनेशन का, ये दोनों टॉप रोल हुक में इम्पोर्टेंट है। दोनों में ये इस्तेमाल होता है। ये जो प्रोनेशन का है, ये वाला जो मसल है प्रोनेटर का, ये वाला ट्रेन होता है। और ये जो बेसिक सा मूवमेंट है आर्म रेसलिंग में, ये वाले मूवमेंट को ट्रेन करता है ये प्रोनेशन। मगर आपके पास अगर ये रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप एक नॉर्मल से बैग के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास ऐसा कोई बैग तो ज़रूर होगा। तो ये जो बैग का जो ऊपर वाला फंदा है उसके अंदर ये जो थंब है उसको ऐसे घुसाना है और ऐसे बेसिक सा ऐसे एक्सरसाइज ऐसा है करना। बैग के अंदर आप चीज़ें डाल के लोड एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। मगर आपके पास अगर ये रेजिस्टेंस बैंड भी नहीं है और आपके पास बैग भी नहीं है, आप जिम में करते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है। जिम में ये जो प्लेट्स होते हैं उसके अंदर एक नॉर्मल सा कपड़ा ऐसे, ये कपड़ा ऐसे घुसाना है। ये कपड़ा ऐसे घुसाने के बाद उस कपड़े में ऐसा फंदा ऐसा कुछ लगा देंगे। लगाने के बाद ऐसा थंब घुसाकर उसको ऐसे ऐसा ऐसा। ये थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा सा छोटा है, इसके अंदर कपड़ा ऐसे ही घुसा के ऐसे ही वो जो मूवमेंट है वही करना है। ये मूवमेंट आप फेलियर तक कीजिएगा और ये मूवमेंट आपका बेसिक सा जो आर्म रेसलिंग का मूवमेंट है, ये बेसिक मूवमेंट को कॉपी करता है। और ये आर्म रेसलिंग में आपका जो बेसिक सा मसल है प्रोनेटर, इस मसल को ट्रेन करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आर्म रेसलिंग के लिए। तो चलिए दूसरा एक्सरसाइज देखते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है कपिंग। तो इसमें रेजिस्टेंस बैंड के अंदर मैं एक जो जिम का जो डंबल होता है वो, उसका जो रॉड है उसको इसके अंदर घुसा दिया है। और ये जो अंदर वाला है उसके अंदर एक कपड़ा घुसाकर मैंने फैट ग्रिप बना लिया है। फैट ग्रिप का जो इम्पोर्टेंस है वो है आपके ओपोनेंट के हाथ को जो ऐसे कर्ल करके आपके पास लाना होता है, उसके जो ओपोनेंट के हाथ को ये कॉपी करता है बेसिकली। और फैट ग्रिप लाना आपके फोरआर्म के ये जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और कपिंग में बहुत ज़्यादा ये फैट ग्रिप इम्पॉर्टेंट है। थिन ग्रिप से करो तो ठीक है, लेकिन फैट ग्रिप से करो तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये बेसिक सा ये जो है, इसमें थंब सामने डालना है और ऐसे कर्ल करके आपके पास लाना है और ऐसे कर्ल्स करना है। बस इतना ही है, इतना ही मूवमेंट है ये। बेसिकली जो ओपोनेंट के हाथ को ऐसे पकड़ के आपके जो ग्रिप में लाना है, उसी एक्सरसाइज के ये जो मसल्स है, ये वाले जो मसल्स है, उस मसल्स को डेवलप करता है। और ये वही एक्सरसाइज है, यही। मगर इस बार भी अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो आपके पास बैग है, इसके अंदर वैसे ही, एक सेकेंड रुकिए।
इसके अंदर वैसे ही आप एक मोटा कपड़ा ऐसे मोटा करके मरोड़ सकते हैं, और ये इसके अंदर मरोड़ के आप ऐसे ही कर्ल्स लगा सकते हैं, ऐसे ही कर्ल्स लगा सकते हैं, ऐसे करके। और जिम में तो आपको पता ही है, ये जो मेरे पास जो रॉड है, ये वाला जो रॉड है ये जिम का ही रॉड है। इस यहाँ पर आप दो वो जो प्लेट्स है, ऐसे प्लेट्स लगाकर आप कर सकते हैं, और इसके अंदर वो फैटी ग्रिप लगाकर आप कर्ल्स लगा सकते हैं। एकदम सेम वाला तरकीब है। तो चलिए तीसरा और फाइनल एक्सरसाइज देखते हैं। तीसरा जो एक्सरसाइज है वो तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, वो है प्रीचर बाइसेप कर्ल्स। तो बेसिकली आप आपके पास ये जो डंबल है, मैं अब डंबल को यूज़ कर रहा हूँ, इसको ऐसे धीरे 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 जाने देना है, और ये जो 90 डिग्री एंगल है उससे नहीं खोलना है। उसके पास फिर से, उसके बाद ये जो जाने देने के बाद फिर से कर्ल करना है, फिर धीरे 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 जाने देना है, फिर कर्ल करना है, और यही करना है आपको फेलियर तक। और ये बाकी जो एक्सरसाइजेस थे वो सारे फेलियर तक करने से आपका वो जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, और वो जो मसल्स बिल्ड होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये सारे एक्सरसाइजेस आपका बेसिक मसल्स आर्म रेसलिंग में डेवलप करने में हेल्प करेगा। फिर से दिखा देता हूँ, ऐसे धीरे 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 जाने देना है। बेसिक सा जो चीज़ है वो है, अगर आप एकदम बिगिनर है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एकदम हल्के वेट लीजिएगा। ये तो 5 किलो का वेट है, ये आप ऐसे धीरे 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 कर्ल्स कीजिएगा। ये चीज़ याद रहे कि ये 90 डिग्री एंगल नहीं खुलना चाहिए। जो नॉर्मल जिम वाला एक्सरसाइज होता है वो एकदम खुल के ये पूरा मूवमेंट होता है, लेकिन आर्म रेसलिंग में सिर्फ ऐसे इतना ही खुलना है, और ऐसे ज़्यादा रेप्स लगाने हैं, ज़्यादा रेप्स और कम वेट। ज़्यादा रेप्स और कम वेट से आपका रिकवरी अच्छा होगा। मगर अगर आप ज़्यादा वेट यूज़ करेंगे, जैसे ये मेरे लिए ज़्यादा वेट है, ये आप बैग के अंदर ज़्यादा वेट डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। ये इतना करके धीरे 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 करना है, धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर आप कम वेट कर रहे हैं तो ज़्यादा फास्ट करना है। जैसे ये 5 किलो का है तो ज़्यादा फास्ट करना है इसको, ज़्यादा फास्ट, धीरे नहीं, ज़्यादा फास्ट करना है। ये सारे आप फेलियर तक कीजिएगा एक्सरसाइजेस, ताकि आपका जो बाइसेप का स्ट्रेंथ है, ये जो प्रोनेटर हो गया आपका, ये जो फ्लेक्सर्स मसल हो गया, ये सारे एक्सरसाइजेस बेसिक से मसल्स को डेवलप करते हैं। ये जो सारे कपिंग, प्रोनेशन और बाइसेप कर्ल्स, प्रीचर बाइसेप कर्ल्स, ये सारे आपका एकदम बेसिक से मसल्स आर्म रेसलिंग में डेवलप करता है। और ये एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है आपका जो एकदम जड़ से रूट स्ट्रेंथ है आर्म रेसलिंग का डेवलप करने के लिए, और बेसिक स्ट्रेंथ को एकदम इम्प्रूव कर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा।